प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से नेताजी का चश्मा पाठ के रचयिता श्री स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। आशा है आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी सन 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने लगे। 1969 में पहली कहानी लिखने वाले स्वयं प्रकाश इससे पहले कविताएं लिखते थे और मंचों पर सस्वर काव्य पाठ भी करते थे। उनके पिता अजमेर में रहते थे। वहीं प्रसिद्ध कथाकार रमेश उपाध्याय के सानिध्य में उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया। उनके रचना संस्कारों पर अपने ननिहाल इंदौर के उर्वर वातावरण का भी गहरा असर है, जहां चंद्रकांत देवताले, होमी दाजी और सी.के. नायडू जैसे सितारे थे। यहाँ उनका बचपन बीता था। बाद में अजमेर से ही उनकी पहली पुस्तक भी प्रकाशित हुई। 7 दिसंबर 2019 को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में सबसे पहले कहानी संग्रह मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटू उस्ताद। स्वयं प्रकाश जी के उपन्यास जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन। स्वयं प्रकाश जी के निबंध संग्रह स्वांत दुखाय, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, क्या आप सांप्रदायिक हैं। स्वयं प्रकाश जी की अन्य रचनाएं, जिनमें नाटक, रेखाचित्र और साक्षात्कार हैं। नाटक है फिनिक्स, रेखाचित्र संकलन है हम सफरनामा और साक्षात्कार है और फिर बयां अपना मेरे साक्षात्कार। अब बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी को मिलने वाले सम्मान की। बहुत सारे पुरस्कारों से स्वयं प्रकाश जी को नवाजा गया, जिनमें प्रमुख हैं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, वनमाली स्मृति पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, पहल सम्मान, कथाक्रम सम्मान एवं भावभूति अलंकरण।
स्वयं प्रकाश जी की साहित्यिक विशेषताएं। राजस्थान उनकी कहानियों में बोलता है। उनके देसी पात्र अपने रूप, रंग, आभा में अपने बुनियादी भाषा संस्कार कभी नहीं भूलते। उनकी कहानी पढ़ने से अधिक सुनने की चीज होती है। ऐसा हंसता खिलखिलाता गद्य कि उसमें छिपी सौदेश्यता कभी तैरती हुई न दिखाई दे। विचारधारा का ऐसा सटीक प्रयोग कि पाठक को कहानी की परिणति असहज न लगे। यह कौशल हर कहानीकार के पास नहीं होता। स्वयं प्रकाश ने जब कहानियां लिखना प्रारंभ किया था तब हिंदी कहानी नई कहानी के अभूतपूर्व उल्लास के बाद कहानी आंदोलनों की अराजकता के बोझ से चरमरा रही थी। उस दौर में स्वयं प्रकाश ने कहानी को फिर जनवादी तेवर दिए। कहानी मानो सजीव हो उठी और पात्र अपने गांव देहात की भाषा बोली में अपने दुख दर्द साझा करने लगे। स्वयं प्रकाश इस दौर में मध्य वर्ग की शक्ति और संभावनाओं को देख रहे थे और उसे बखूबी अभिव्यक्त कर रहे थे। स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सहज, सरल व पात्रानुकूल है। छोटे छोटे वाक्य बहुत सारगर्भित हैं। किस्सा गोई शैली में लिखी कहानियां बहुत ही रोचक हैं।